Hello students, today we will discuss scope of analysis. There are many scopes of analysis. First is quality control. जैसे कि हमें पता है कि एनालिसिस डिपार्टमेंट के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो चेक करता है कि जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है, उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट है वो कैसा बना है। तो पूरी जो देख रेख करता है या एनालिसिस करता है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। फॉर एग्जांपल कि हमने A प्लस बी और C ये बन जाएगा आपका AB एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू C। तो ये दिस इज द रॉ मटेरियल, दिस इज इंटरमीडिएट का मतलब कि दोनों के बीच में जो चीज़ बनी है एंड दिस C विल बी द प्रोडक्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल चेक करता है, इंटरमीडिएट को भी चेक करता है, प्रोडक्ट को भी चेक करता है, क्योंकि कई रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट भी हमारे लिए यूजफुल होता है। देन सेकेंड इज एसेइंग। एसे का मतलब होता है किसी की भी प्योरिटी चेक करना। तो किसी भी ड्रग को, जैसे कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम उसका एसे करते हैं, ड्रग की प्योरिटी चेक करते हैं, तो वहाँ पे भी एनालिसिस जो है काम आते हैं। देन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कौन सा कंपाउंड वो प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी हम एनालिसिस से पता कर सकते हैं। देन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। जैसे हमारे जो अर्थ मेटल्स होते हैं, राइट, जो बहुत सारे हम मेटल्स निकालते हैं या फिर हम जब प्रिपरेशंस करते हैं उस टाइम पे कुछ सब्सटेंसेस के साथ इम्प्योरिटीज़ भी साथ में आती हैं और वो इम्प्योरिटीज़ हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं अगर हमारी बॉडी में चले जाए। जैसे कि हम बहुत सारे लिमिट टेस्ट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो एनालिसिस से हम इम्प्योरिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। देन इज डायग्नोसिस। जैसे कि आपको आजकल पता ही है कि जितने भी आपकी डिजीज़ होती हैं उनके अंदर, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप जो है इसका सबसे पहले टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, राइट। तो उन टेस्ट यानी कि वो टेस्ट जो हैं वो भी एक तरीके से क्या है, केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस भी हमारे लिए हेल्पफुल है आजकल डायग्नोज करने के लिए। देन इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल सिट्रीजिन अवेलेबल है, उसके बाद उसका लिवोसिट्रीजिन बन गया, डिक्लोफेनेक सोडियम था उसका पोटेशियम बन गया। तो उसके अंदर जो हमारी ऑलरेडी एक ड्रग है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करके उसको एनालाइज करके हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो एनालिसिस भी हमारी ड्रग डेवलपमेंट के अंदर या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल होती है। देन इज फार्मिंग। जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे सॉइल अच्छी नहीं होती है, जैसे नाइट्रोजन चाहिए उसको, जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर हमें चाहिए कि हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, सल्फर प्रेजेंट हो और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट हो ताकि उस फसल को बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो किया जा सके। अगर वो ज़मीन वैसी नहीं है तो उस ज़मीन को फर्टिलाइजर्स डाल के वैसे बनाया जा सके ताकि हमारी जो प्रोडक्ट की ईल्ड है या जो हमारा अनाज है या जो भी है जो हम उगाने जा रहे हैं वो हमारा जितनी अमाउंट है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। तो फार्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको एनालाइज करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है फर्टिलाइजर्स को चूज़ करते हैं और इट विल बी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स। देन इज स्टैंडर्ड्स। जैसे कोई भी ड्रग होती है, अगर हमने किसी की भी कंपैरिजन करना है कि ये ड्रग हमारी जो है उस स्टैंडर्ड की बनी है नहीं बनी है, जो हम एक्टिविटी चाहते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो एनालिसिस के अंदर हम जो हमारा जो टेस्ट सैंपल है और जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल है उससे दोनों को हम कंपेयर या एनालिसिस कर सकते हैं। देन इज केमिकल रिसर्च। ये आपको पता ही है कि जितनी भी नई ड्रग डेवलपमेंट हो रही हैं वो
वो दैट इज़ अ केमिकल रिसर्च, यानी कि कौन सी जो ड्रग है वो किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिसेप्टर के ऊपर प्रेजेंट है, कौन जो है ड्रग के ऊपर होना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, वो सारी एनालिसिस जो है वो कहाँ की जाती है, केमिकल एनालिसिस के अंदर, और उसको आप कह सकते हैं केमिकल रिसर्च। देन इज मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, जैसे कि हमारी वाइटल प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी साइकिल्स चलती है जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। उन साइकिल्स के अकॉर्डिंग जो है हम ड्रग या मेडिसिन्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन, जब हमारे कोई चोट लग जाता है तो हमारी बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूज जाता है वो, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स की जो सिक्रीशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमने जो मेडिसिन बनानी है वो क्या बनानी है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को सप्रेस कर सके और इन्फ्लामेशन को ठीक कर सके। तो यानी कि मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन्स बनाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, दैट इज आल्सो स्कोप ऑफ एनालिसिस। देन इज मैक्सिमम यील्ड, जैसे बहुत सारे आजकल टेक्निक्स आ गई हैं। फॉर एग्जांपल कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो किसी भी ड्रग को बनाने के लिए 15 या 20 साल लग जाते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, QSAR है, जैसे CAD है, इनसे हम क्या करते हैं, प्री डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि इस वाले प्रोडक्ट की ये वाली जो है आपकी एक्टिविटी होगी, और उस मैक्सिमम यील्ड को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्निक, जैसे कि जब हम कंडेंसेशन रिफ्लक्स कंडेंसेशन करते हैं, उसको बनाते हैं तो एक को बनाने के लिए 5-6 घंटे लगते हैं। उसकी जगह अगर हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी जो बनाने की टाइमिंग होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ हम QSAR को जोड़ देंगे तो QSAR से क्या हो जाएगा, प्री डिटर्मिनेशन हो जाएगी, और उससे प्रोडक्ट की यील्ड जो है इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्ट की जो MRP या जो भी आप कहते हैं प्रोडक्ट की जो प्राइस है दैट विल बी डिक्रीज, क्योंकि उसको बनाने में भी कम टाइम लगा, उसको मार्केट तक लाने में भी कम टाइम लगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस होगा वो भी मार्केट में कम हो जाएगा। देन इज सेफ गार्ड एंड पब्लिक हेल्थ, जैसे आप फूड प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है, विटामिन हम खाते हैं, तो ये जो एनालिसिस है ये उसके अंदर भी हेल्पफुल होती है। तो एनालिसिस इज़ नॉट restricted only to pharmacy, but it is also helpful for the commercial use of the public and peoples. Thank you.